फहाशी की तारीफ कौन तय करेगा। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने ईद उल फितर के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुतादिद थिएटर्स में रात गए अचानक छापे मारे, जहां उन्होंने नामुनासिब लिबास और रक्स करने पर अदाकारों और अदाकाराओं को नोटिस भी जारी किए। थिएटर्स में अदाकाराओं की जानिब से की जाने वाली नामुनासिब ड्रेसिंग पर उज़्मा बुखारी ने इजहार बरहमी किया। वो गानों में नामुनासिब रक्स पर भी नाला हुई और उन्होंने 6 अदाकारों को शो कॉज नोटिस भी जारी किए। उज़्मा बुखारी ने थिएटर पर छापे मारने के दौरान कहा कि किसी को भी फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा उसूलों पर अमल न करने वाले थिएटर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। थिएटर्स में फहाशी और उरियानी और भारतीय गाने चलाने पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी के इस इक़दाम पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइश ने भी अपने ताज़ा कॉलम में इस मौजू पर लबकुशाई की है। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइश लिखते हैं कि हर ज़माने, हर खित्ते और हर मुल्क में अखलाकियात के अलग पैमाने हैं और ये पैमाने भी वक्त के साथ बदलते रहे हैं। इन्हीं अखलाकी मयारात से फहाशी का मतलब जुड़ा हुआ है। इन्हीं रिवायती मयारात से हटने पर छापे पड़ते हैं, मगर इस बहस में बुनियादी मामला सकाफत का है। सुहेल वड़ाइच के बकौल हमारा असल तजाद सकाफत की तशरीह पर है। अहमद नदीम कासमी और बाएं बाजू के दानिश्वर मुत्तफिक हैं कि हमारी सकाफत और तारीख का आगाज मोहनजोदाड़ो से होता है। अब इस सकाफत में एक तरफ पुरोहित बादशाह मौजूद है तो दूसरी तरफ नंगी रकासा संबारा जान भी मौजूद है। बहस यह है कि क्या इस सकाफत को तस्लीम करते हुए आज की तहजीब उसी के मुताबिक बनाई जाए। दूसरी तरफ हमारे मजहबी अहले फिक्र हैं जो तहजीब और सकाफत को मजहब से जुड़ा देखते हैं और उनका दावा है कि इस खित्ते में हमारी तहजीब मोहम्मद बिन कासिम के आने से शुरू हुई। हमारा मोहनजोदाड़ो की तहजीब वहाँ के मजहब और रक्स से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हमें इस तरफ देखने की जरूरत है। सुहेल वड़ाइश लिखते हैं कि ये सिर्फ फिक्री तजाद नहीं बल्कि ये एक अमली मसला है। एक बहुत बड़े इस्लामी मुल्क के सरकारी अखबार सऊदी गज़ेट में एक छापे की खबर शाया हुई जो ऐसे घर पर मारा गया जिसमें तसव्वुफ की तालीम दी जा रही थी। अखबार के मुताबिक तसव्वुफ की तालीम देने वालों को छापे मार कर मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुरानी खबर मैंने एक उम्रे के दौरान पढ़ी थी और फिर मुझे पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान का जद्दा में 2-3 साल पहले एक मुकाबला देखने का मौका मिला। उसमें अमरीकी और बरतानवी सिंगर्स ने मौसीकी का जादू जगाया और मैंने नौजवान सऊदी नस्ल को उन गानों पर रक्स करना देखा। मेरे साथ इस महफिल में जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ, साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन और दूसरे दोस्त भी शामिल थे। सऊदी अरब के पहले अखलाकी मयारात दुरुस्त थे या आज की तब्दीली दुरुस्त है? कुछ इसी तरह का मामला हमारी मजहबी तहजीब और सकाफत और बदलते अखलाकी मयारात का भी है। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि आज के लेजेंड सादत हुसैन मंटो पर माजी में फहश निगारी का मुकदमा बना और मुकदमे की पैरवी करने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल के सबसे बावफा दोस्त चौधरी मोहम्मद हुसैन थे। उस वक्त चौधरी मोहम्मद हुसैन की बड़ी वाहवाह हुई कि वो गैर अखलाकी और फहश निगारी पर मबनी लिटरेचर के खिलाफ सीना सपर है और आज मंटो को सरकारी तौर पर मानते हुए उसके जश्न 7 साल पर डॉक टिकट जारी किया गया है। अब पाकिस्तानी सकाफत और लिटरेचर का हीरो चौधरी मोहम्मद हुसैन को माने या मंटो को? असल बात इस सवाल का जवाब तलाश करने की है। सुहेल वड़ाइश ने अपने कॉलम में निशानदेही की कि फहाशी और बदलते अखलाकी मयारात का मसला सिर्फ पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में नहीं, बरतानिया, अमरीका और दुनिया के बाकी ममालिक भी इस तजाद से गुजरे हैं। मशहूर बरतानवी मुसन्निफ ऑस्कर वाइल्ड को फहश निगारी पर बाकायदा सजा हुई। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइश ने दिलचस्प तारीखी और अदबी पहलू बयान करते हुए लिखा कि आज की दुनिया में अब ये बात तयशुदा है कि आर्ट पर पाबंदियां हमेशा गलत समझी जाती हैं, मगर सोसाइटी और आर्ट के तजाद को हल करने के लिए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला तय कर दिया है और वो मिलर के मशहूर मुकदमे के फैसले में था। फहाशी को कैसे तय करना है? मिलर के तहत उसके 3 दर्जे हैं। पहला ये कि कम्युनिटी के मयार से उसका मवाद हद से बढ़ा हुआ जिनसी तो नहीं है जो मुआशरे के मुताबिक गैर मुनासिब हो। दूसरा दर्जा ये है कि ये मवाद रियासती कानून के मुताबिक फहाशी के जुमरे में आता हो और तीसरा ये कि इसमें अहम अदबी या फनी, सियासी या तकनीकी कदर कीमत न हो। सुहेल वड़ाइश लिखते हैं कि मेरी राय में किसी मखसूस जमाने में फहाशी को जांचने का इससे बेहतर कोई मयार नहीं। दुनिया भर में तख्लीक कार जमाने से आगे चलते हैं, मगर जमाना उन्हें इस कदर आगे नहीं जाने देता कि वो किसी नई फिजा में चले जाएं। इसीलिए मुआशरा उन्हें रोकता है। सहाफ़ी तो मुआशरे से आगे जाने के बावजूद मुआशरे से ना तो अलग हो सकता है ना ज्यादा अलग सोच सकता है। कॉलम निगार के बकौल कहने को तो जोशमली आबादी की यादों की बारात को, असमत चुगताई के अफसाने लहाफ को और हत्ता के अशफाक अहमद जिसे सूफी के सफर दर सफर के अंदर कहानी को भी फहश करार
करार दिया जा रहा है, लेकिन मिलर के मुकर्रर करदा मयार के मुताबिक चूँकि इनमें अदबी और फनी रंग है, इसीलिए कभी उन अदबी शहपारों पर पाबंदी की बात तक न हुई। सुहेल वड़ाइश ने अपने कॉलम में तवज्जो दिलाई कि हालिया दिनों में लाहौर के थिएटर्स पर छापों में बुनियादी गलती कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। ड्रामे का मवाद पहले से मंजूर शुदा होता है। अगर वहाँ मौजूद इदारे मवाद से हटने वालों से मिल जाएं, तो उन्हें सजा मिलना और उनका पहले एहतसाब होना जरूरी है। खुली सड़क मिल जाए और गाड़ी दौड़ने वाली है तो कौन काफिर तेज नहीं चलाएगा। गलती तेज गाड़ी चलाने वाले की तो है, मगर उसे कानून का डर ना हो या कानून नाफिज करने वाले बिके हुए हों, तो फिर शायकीन और ड्राइवर गाड़ी की तेज रफ्तारी से लुत्फानंदोज होते हैं। कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच का मानना है कि थिएटर आर्टिस्टों की ये गलती जरूर है कि वो स्क्रिप्ट से हटते हैं, मगर उन्हें स्क्रिप्ट तक महदूद रखने के जिम्मेदारों को असल सजा मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी फन और सकाफत से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। उन्होंने फनकार सपोर्ट फंड को दुगना कर दिया है। वो फन और अदब का फरोग भी चाहती हैं, लेकिन उनकी तरफ से थिएटर्स पर छापे कानून के निफाज के लिए जितने भी जरूरी हों, उसके लिए कानून को बेहतर बनाने और उसके निफाज को यकीनी बनाना ज्यादा बेहतर तरीका होगा। सुहेल वड़ाइश लिखते हैं कि ये याद रहे कि एक हीरा मंडी बंद करने से हर बस्ती में एक न एक मकान हीरा मंडी बन जाता है। मोहम्मद तुगलक ने इसीलिए हर छावनी के साथ ऐश आबाद बनाया था, जिससे दुनिया बनी है। गुनाह हो रहे हैं, होते रहेंगे, अलबत्ता दुनिया ने उनको रोकने के लिए बेहतर से बेहतर कवानीन को ही वाहिद हल करार दिया है। जोर जबरदस्ती छापे काम नहीं आते। ज़ियाउल हक के जमाने में बाजारे हुस्न बंद कर दिया गया, क्या उससे रक्स बंद हो गया? क्या उसके बाद गुनाह खत्म हो गए? बल्कि ये और फैल गए। सुहेल वड़ाइच का मानना है कि उस्मा बुखारी के थिएटर को बेहतर बनाने के जज्बे को सलाम, लेकिन गंदा थिएटर उस दिन खत्म होगा जिस दिन अच्छे थिएटर के शायकीन गंदे थिएटर के शायकीन से बढ़ जाएंगे। जिस दिन आबाद शहर के थिएटर ऐसे मवाद देंगे जो गंदे थिएटर के कमजोर मवाद को शिकस्त देगा। अदब और कल्चर को उसके अच्छे या गंदे पहलू से नहीं, उसके मयार से नापा जाता है। मंटो गंदगी का जिक्र भी इस मयार से करता है कि वो अदब बन जाता है। जोश अपने मौशकों का जिक्र इस ज़ौक़ से करता है कि वो यादों की बारात की नसर उसकी शायरी से भी ज्यादा मकबूल हो जाती है। कॉलम के इख्तिताम में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि कसूरवार लाहौर में डांस पार्टियों पर छापे के पीछे पुलिस की पसमानदगी और मोरल पुलिसिंग साजिश है। क्या हम पासदाराने इनकलाब या तालिबान के मुल्क में रह रहे हैं? अगर तस्वीर छपने वाली उन लड़कियों में से किसी का गैरत के नाम पर कत्ल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी छापे मारने वाले पर होगी। इस्लाम में गुनाह को छुपाना, चादर और चार दीवारी को पामाल करना और इस तरह खवातीन को सरेआम बदनाम करना कहाँ जायज है? कोई तो बताए। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।